हेलो बच्चों। आज हम आप लोगों से बात करेंगे समाज में लिंग भेद पर कि लिंग भेद जैसे महिला पुरुष या लड़का लड़की में किस प्रकार से भेद हमें दिखते हैं और हमारी क्या एक माइंडसेट बना हुआ है उस लिंग भेद पे, यानी महिला पुरुष पे या लड़का लड़की पे। जैसे कॉमन धारणा तो ये है कि लड़कियां लंबी बाल रखती है, उसका पहनने का उसका जो ड्रेस है वो अलग अलग है। लड़की है तो फ्रॉक सूट वगैरह साड़ी ये सब महिला आगे जाके पहनती है। फिर तो ये सारी चीज़ें यानी कि पहनावा से लेकर के रहन सहन ये सारी चीज़ें जो है हमारे समाज में कुछ भिन्न भिन्न दिखती है कि नहीं। जैसे जिसके लंबे बाल हों, जो पेड़ पे चढ़ जाए, अगर पेड़ पे चढ़ जाए तो वो लड़का माना जाएगा, लंबे बाल रखे हुए तो लड़की है कि नहीं। जो जेवर पहने हुए आभूषण पहने हुई है वो क्या है, लड़की है। जो ज़्यादा ताकतवर हो तो उसको पुरुष माना जाएगा, लड़का माना जाएगा, है कि नहीं। जो फुटबॉल खेलता हो, क्रिकेट खेलता हो, ये सब जो खेल खेलता हो, यानी इस प्रकार से हमारी एक विचारधारा बना हुआ है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा भेद होना चाहिए, है कि नहीं, ये सवाल आपसे है। तो देखिए वाकई में जो नेचर ने यानी कि ईश्वर ने जो एक मनुष्य को लिंग निर्धारित किया है कि नहीं, उसमें वो मात्र एक नेचुरल तरीके से देखें हम तो बस अंतर यही है कि एक जो महिला होती है, एक लड़की होती है, उसका यानी प्रजनन अंग जो होता है पुरुष से भिन्न होता है। जैसे एक महिला जो होती है वो एक बच्चे को जन्म दे सकती है कि नहीं, उसे स्तनपान करा सकती है, जो काम पुरुष नहीं कर सकता है कि नहीं। लेकिन वास्तव में वैसे कोई काम नहीं है जो पुरुष कर सकता है और महिला नहीं कर सकती है। यानी जैसे हम बात करें, जैसे खेत जोतने की बात है सपोज दैट, तो खेत जोतने की बात है, हल चलाने की बात है, तो महिला भी हल चला सकती है। ऐसा थोड़ी बात है कि उसमें सिर्फ पुरुष से ही हल चलेगा। या मान लिया जाए इसे और भी चीज़ें हम बात कर सकते हैं, जैसे कोई भी जो कठिन काम है, सामान ढोने की बात है, जैसे इवन आप लोग सुने होंगे कुश्ती लड़ना, है कि नहीं। इसे हम लोग मानते थे कुश्ती लड़ना पुरुषों का काम है, लेकिन आजकल कई महिलाएं, है कि नहीं, इस ओलंपिक वगैरह में भाग ले रही है। जैसे उसमें आपको नाम पता होगा विनेश फोगाट, उसकी बहन थी गीता फोगाट। एक मूवी आया था आमिर खान का दंगल, है कि नहीं, तो जिसमें उसकी 4 बेटियां थी और चारों कुश्ती लड़ाता था वो, है ना। तो चीज़ें ये हैं कि ये मतलब नेचर ने, ईश्वर ने जो हमें बनाया है, जो सारे मानव को बनाया है, वो ये निर्धारित नहीं किया है कि कौन काम क्या कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। सिर्फ निर्धारित हो प्रजनन अंग के आधार पे वो कुछ डिफरेंस क्रिएट किया है कि नहीं। और वही हमारी धारणा होनी चाहिए, लेकिन हमारी जो सामाजिक धारणाएं हैं वो बिल्कुल अलग है कि नहीं। हम पहनने से लेकर के उसकी कार्यशैली को अलग अलग रूप में चिन्हित किए हैं। जैसे घर का काम करने की जो जिम्मेवारी है वो किसके ऊपर है, महिलाओं के ऊपर है। जैसे खाना बनाना, पोछा लगाना, कपड़ा धोना, है कि नहीं, ये सारे काम महिलाओं के हैं। बाहर का जो काम होता है वो पुरुषों को सौंपा गया है, जैसे नौकरी करना, मजदूरी करना, खेती करना, है कि नहीं। हालांकि ऐसा नहीं कि एकदम बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, महिलाएं भी बाहर निकल के काम कर रही है। धीरे धीरे चीज़ें काफ़ी बदल रही है कि नहीं। तो हम आपके जो ये अध्याय है 7 क्लास का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन, है कि नहीं, तो उसके जो चौथा अध्याय है वो समाज में लिंग भेद, इसी टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। और आपको बता दें कि ये सिर्फ जो आज का वीडियो है ये सिर्फ आपको एक तरह से माइंड को हम लिंग भेद के प्रति एक अवेयरनेस लाने का प्रयास करेंगे। हम आपको कुछ समझाने का प्रयास करेंगे, उसके प्रति एक हम आपको थॉट्स क्रिएट करेंगे। बाकी इसका आंसर जो है इसके अगले वीडियो में रहेगा। जो आंसर आप इससे कुछ क्वेश्चन हम देंगे और क्वेश्चन को हम कैसे आंसर लिखेंगे उसका भी एक अलग वीडियो बनाया जाएगा, है कि नहीं। तो आज हम इस पर सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। जैसे हम बात करें, जैसे महेंद्र सिंह धोनी है, तो धोनी क्रिकेट खेलता है, लेकिन अभी तो बाल छोटा करवा लिया, लेकिन जब जैसे क्रिकेट में आया था वो, जब उसका पदार्पण हुआ था क्रिकेट में, तो उसमें लंबे लंबे बाल रखता था। तो लंबे लंबे बाल रखने का जो आइडिया है या फिर जो समाज में धारणा है
वो कौन रखती है? महिलाएं रखती है। तो ऐसा नहीं है, लंबे लंबे बाल पुरुष भी रख सकते हैं। कई लड़के ऐसे होते हैं जो लंबे लंबे बाल रखते हैं, है कि नहीं। दौड़ने का काम है, तो दौड़ने का काम कौन करता है? सामाजिक धारणा हमारा क्या है? हमारा सामाजिक धारणा कि पुरुष ऐसा करेगा, लड़का ऐसा करेगा, लेकिन लड़कियां भी कर रही है। जैसे एक हिमा दास है जो काफ़ी मतलब अच्छी धावक है कि नहीं। इसी प्रकार से हम मीराबाई चानू है जो बहुत बढ़िया वेट लिफ्टर है, यानी भारोत्तोलन है ना। वो भी ओलंपिक वगैरह में भाग लेती हैं। हालांकि इस बार वो कोई पदक नहीं जीत पाई, 2024 का जो पेरिस ओलंपिक हुआ उसमें, है ना। तो ऐसे मतलब एक हमको समझना ये है कि रियलिटी क्या है और सामाजिक धारणा क्या है। तो आपको सिंपल दम रियलिटी ये समझना है कि महिला और पुरुष में अंतर सिर्फ इस बात का है कि महिलाओं के पास वैसे प्रजनन अंग हैं जिससे वो बच्चों को जन्म दे सकती है, बच्चों को स्तनपान करा सकती है कि नहीं, जो काम पुरुष नहीं कर सकता है। लेकिन इसके अलावा और कोई भिन्नता नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं। बाकी जो है उसको हम लिंग भेद के तौर पर उसको हम इंगित करेंगे, उसको चिन्हित करेंगे। जैसे लड़के हैं तो लड़के घर से दूर रह करके या जा करके पढ़ाई कर लेते हैं। कई लड़कियों को ऐसा पढ़ने का मौका या जाने का मौका नहीं मिलता है कि नहीं। तो इसको हम क्या कहेंगे? लिंग भेद कहेंगे। जैसे आपकी किताब में जो है बढ़िया एक टॉपिक दिया है कि 3 टॉपिक दिया है, 3 परिस्थिति दिया है, 3 केस दिया है कि नहीं। एक केस जो पहला केस है उसमें जावेद और शबाना, ये इसकी कहानी दिया है कि एक कहने का मतलब खुशहाल परिवार है और इनका पालन पोषण कैसे होता है। इनका पालन पोषण जो है मतलब जब खुशहाल परिवार है, अच्छा खासा पैसा ये सब है, तो उसको पढ़ने का मौका बना। एक बढ़िया जो हम कह सकते हैं कि जो समृद्ध परिवार होगा, तो उस परिवार में लड़का और लड़की दोनों को समान रूप से पढ़ने का मौका, खेलने का मौका मिल जाता है कि नहीं। ये बताया गया है। परिस्थिति जो 2 है इसमें ये बताया गया है कि एक मध्यम गरीब परिवार है कि नहीं। तो इसमें एक श्यामा नाम की लड़की है जो पढ़ना चाहती है, लेकिन उसको स्कूल दूर होने की वजह से पढ़ने जाने का मौका नहीं मिलता है कि नहीं। उसे 5वीं तक का पढ़ाने के बाद उसको छुड़वा दिया जाता है। तो इस तरह की परिस्थिति है कि जो मध्यम गरीब परिवार होते हैं, तो उस घर की जो लड़कियां होती है उसको और मतलब समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उसको बचपन में ही, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि 14, 13 साल, 15 साल को होती है तो उसको शादी कर दिया जाता है, यानी बाल विवाह का शिकार हो जाती है। और उसके बाद जीवन में कई तरह की समस्याओं का उसको सामना करना पड़ता है कि नहीं। एक तीसरा परिस्थिति है गोविंद का बड़ा होना। गोविंद जो अपने भाई बहनों में बड़ा है और उसकी 2 मतलब छोटा भाई बहन है और उसके माता पिता मजदूर हैं, यानी गरीब हैं, है कि नहीं। तो उसको घर का भी काम करना पड़ता है। अब देखिए वहाँ पे गोविंद जो है, आप किताब पढ़िएगा तो चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। गोविंद जो है बड़ा है, उसके माता पिता गरीब हैं, मजदूरी करते हैं घर से बाहर जा कर के। तो कभी कभी उस लड़का को घर का काम भी करना पड़ता है, जैसे बर्तन धोना पड़ता है कि नहीं, खाना बनाना पड़ता है। तो ये सारी समस्याएं जो है उसको होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो लिंग में जो भेद होता है ना, वो कभी कभी परिस्थितियों के अनुकूल भी होता है कि नहीं। अगर एक बढ़िया परिस्थिति है, एक बढ़िया संभ्रांत घर में किसी का पैदा होता है, कोई पैदा होता है या पैदा होती है, तो उसको लिंग भेद का थोड़ा सामना कम करना पड़ता है। जैसे गरीब घर में अगर होता है तो वो अक्सर वैसे लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं, लड़कों को पढ़ाते हैं सिर्फ। तो इस तरह की जो समस्याओं का सामना उसको करना पड़ता है। तो आपको ओवरऑल इस वीडियो में यही बस सिर्फ समझना है कि लिंग भेद जो है एक सामाजिक धारणा है कि नहीं, जो और एक नेचुरल है, जो नेचर जो दिया है वो, उसमें तो हम कुछ भी भेद कर नहीं सकते हैं, उसको हम लिंग भेद नहीं कहेंगे, है कि नहीं। ठीक है, तो हम इस रूढ़िवादिता को और कैसे तोड़ें, हालांकि इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। धीरे धीरे हमारा समाज भी काफ़ी प्रगतिशील हो रहा है। जैसे पहले पुलिस की नौकरी महिलाएं नहीं करती थी, आज पुलिस की नौकरी महिलाएं कर रही है। कई सारे नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है, वो भी जो है घर के 4 दीवारी से बाहर निकल करके काम कर रही है, नौकरी कर रही है, पैसा कमा रही है कि नहीं, बिजनेस कर रही है, व्यवसाय कर रही है। तो उनमें काफ़ी एक सुधार आ रहा है। तो हमारा आपसे ये कहना है कि आप भी, है कि नहीं, पढ़िए, आगे बढ़िए, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसा चीज़ है ना कि आपको हर समस्याओं से बाहर निकाल देगा, है कि नहीं। आप किसी भी जटिल से जटिल समस्याएं में हैं, आप बहुत ज़्यादा गरीबी में हैं
या बहुत ज़्यादा अपमान का सामना कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे लिंग के आधार पे आपके साथ भेदभाव हो रहा है, तो इन सारी समस्याओं का सॉल्यूशन कहाँ है? एजुकेशन। और दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में सभी को समान रूप से एजुकेशन नहीं मिल पाता है, और बहुत वैसे कम लोग होते हैं जो गरीबी से लड़ के, कई समस्याओं से लड़ कर के आगे बढ़ते हैं। तो आप उन्हीं में से एक मिसाल पेश कीजिए, उन्हीं में से एक बनिए कि आपके पास हज़ार समस्याएं हैं, बहुत गरीबी है, लेकिन उन सब से भी बाहर निकल कर के, लड़ कर के आप आगे निकलिए और एक बेहतर मिसाल कायम कीजिए। धन्यवाद। और इसका जो आंसर होगा आगे की वीडियो में हम अपलोड कर देंगे, तो उसका लिंक भी दे देंगे इसके डिस्क्रिप्शन में। तो ये वीडियो आपको एक समझ, थॉट डेवलप करने के लिए है, और इस चैप्टर से रिलेटेड जो मेन क्वेश्चन है, जो आपको और ज़्यादा रचनात्मकता आपके अंदर लाएगा, उस क्वेश्चन को भी आप राइट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, लेकिन उसको फिर रिवाइज कीजिएगा, तो निश्चित ही आपको और बेहतर समझ में आएगा। धन्यवाद।